एक कहावत भारत में प्रचलित है, बिना नदी के कोई सभ्यता नहीं होती और बिना मंदिर के कोई गांव भी नहीं बसाया जा सकता है। और हमारी यात्रा का सबसे पहला पड़ाव उत्तराखंड देवभूमि में विराजमान हिमालय की गोद में स्थित अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर धाम से है। अत्यंत खूबसूरत एवं रमणीय स्थल है, जहाँ की पहाड़ियाँ शीतकाल के समय में बर्फ से लदालद ढक जाती हैं। आइए अब हम इतिहास के पन्नों में, धर्म ग्रंथों में और पौराणिक कथाओं में जागेश्वर धाम को ढूंढते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जागेश्वर धाम कैलाश मानसरोवर पैदल यात्रा का प्रथम पड़ाव था तथा जिस भगवान शिव की हम पूजा अर्चना करते हैं, यहाँ भगवान शिव का प्रथम शिवलिंग उपस्थित है। स्कंद पुराण के मानस खंड के अनुसार यह स्थान सप्त ऋषियों की तपोस्थली है। 125 मंदिर का समूह है, जिनमें 5 मंदिर मुख्य हैं और जागेश्वर इस क्षेत्र का नाम है। इस क्षेत्र का नाम है, इस क्षेत्र का जागेश्वर इसलिए पड़ा है, यहाँ पे भगवान शंकर जागृत रूप में जागृत रूप में होने के कारण यहाँ पे जागेश्वर क्षेत्र का नाम आया। जो भी इंसान यहाँ पे आता था, जो मांगता था, वो पूरा हो जाया करता था। उन्हें जो पुत्र प्राप्त हुआ वह अल्पायु था, लेकिन अत्यंत ज्ञानी भी था। उस पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा गया। अल्पायु होने के कारण मार्कंडेय ने शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और उसका अखंड जाप करना प्रारंभ कर दिया। इस मंदिर का निर्माण पत्थरों से पुनः 7वीं शताब्दी में कत्यूर वंश के राजाओं के द्वारा किया गया। उससे पहले मंदिर काठ के होने का ऐसा बताया जाता है। ग्रेनाइट के पत्थरों को बिना गारे, बिना सीमेंट के पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर इंटरलॉकिंग तकनीक के द्वारा बनाया गया है। इस मंदिर के पुजारियों से बात करने पर पता चलता है कि यह मंदिर एकाएक रात को प्रकट हुआ था। जागेश्वर धाम में 108 शिवलिंग हैं तथा यहाँ पर स्थित देवदार का एक वृक्ष, जिसका तना नीचे से एक तथा ऊपर जाकर 2 भागों में विभक्त हो जाता है। इस वृक्ष को शिव एवं पार्वती के अर्धनारीश्वर के रूप में पूजा जाता है। ऐसा हास्यास्पद इतिहास पढ़कर ही बड़े हुए हैं हम भारतीय। किसी ने सही कहा है, हम भारतीय उन इतिहासकारों के इतिहास को पढ़ते हैं जिन्होंने हमारे ऊपर हजारों वर्षों तक राज किया, वो भी तलवारों के दम पर। जिस कालखंड में हमारे पूर्वज इतने शानदार मंदिरों का निर्माण कर रहे थे, उस कालखंड में तो कई सभ्यताएं तो पाषाण काल में जी रही थी और कुछ सभ्यताएं तो अभी जन्मी ही नहीं थी। सबसे पहले रास्ते में आपको दंडेश्वर महादेव का मंदिर समूह मिलेगा। दंडेश्वर महादेव के मंदिर समूह से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जागेश्वर महादेव, जिन्हें नागेश दारुका बने कहा जाता है। संस्कृत में देवदार के वृक्षों को दारू कहा जाता है। एक तरफ देवदार के जंगल और दूसरी तरफ जटागंगा और 20 तलहटी में बसा है जागेश्वर धाम, जो आपको अपने आप स्वतः ही अपनी तरफ को खींच लेगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं हूं रवि उप्रेती। स्वहा मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा आप लोगों के समक्ष देवभूमि उत्तराखंड से उपस्थित हुआ हूं। एक कहावत भारत में प्रचलित है, बिना नदी के कोई सभ्यता नहीं होती और बिना मंदिर के कोई गांव भी नहीं बसाया जा सकता है। मंदिर शब्द का अर्थ सभी के लिए अलग अलग होते हैं।
सभी के लिए मंदिर का स्वरूप भी अलग अलग होता है। किसी के लिए मंदिर भगवान से प्रार्थना करने का स्थान है, तो किसी के लिए मंदिर पूजा पाठ करने का, अपनी आस्थाओं, रीति रिवाजों, कर्म कांडों को पूरा करने का स्थान होता है। कुछ योगियों, साधुओं के लिए मंदिर परम सत्य को जानने का, मंत्रों की शक्तियों को प्राप्त करने का स्थान होता है। जैसे मंदिर में जाने से हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, वैसे ही हमारी उपासना करने से भगवान को शक्ति मिलती है। खैर, जो भी अभिप्राय हो, समय के साथ साथ मंदिरों का स्वरूप भी परिवर्तित हुआ है, उद्देश्य भी परिवर्तित हुए हैं। वैदिक काल में मंदिर सिर्फ पूजा करने का स्थान नहीं हुआ करता था। मंदिर हमेशा नदियों के किनारे, गांव के बीचों बीच हुआ करते थे। मंदिर परिसर में यात्रियों के लिए धर्मशाला, विद्यार्थियों के लिए गुरुकुल, रोगियों के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सालय हुआ करते थे, जिनका संपूर्ण खर्च राज्य सरकार के द्वारा निःशुल्क किया जाता था। मंदिर में सांस्कृतिक, वैदिक चर्चाएं, शास्त्रार्थ, वाद विवाद, ग्राम पंचायत की सभाओं भी प्रांगण में की जाती थी। एक कहावत प्रचलित है, भारत को समझना है तो मंदिरों से शुरुआत करनी चाहिए। बस भारत को समझने के लिए हमने सबसे पहला पड़ाव मंदिरों से ही शुरुआत की है, और हमारी यात्रा का सबसे पहला पड़ाव उत्तराखंड देवभूमि में विराजमान हिमालय की गोद में स्थित अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर धाम से है। अत्यंत खूबसूरत एवं रमणीय स्थल है, जहाँ की पहाड़ियाँ शीतकाल के समय में बर्फ से लदालद ढक जाती हैं। भगवान शिव की तपोस्थली है। समुद्र तल से 6200 फीट स्थित पर जागेश्वर धाम है, जो सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, 108 शिवलिंग और बाकी पुष्टि देवी मंदिर, यहाँ पर भारत के दुर्लभ कुबेर मंदिर, शीतला माता मंदिर, देवदार के वृक्षों की 2 पहाड़ियों की तलहटी में स्थापित मनोहर दृश्य से भरा हुआ पर्यटन स्थल है। 2 पहाड़ों के बीच में कलकल करती आवाज, जटागंगा नदी शिव के अलौकिक धाम को और भी दैवी बनाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग मंदिर से 7वीं शताब्दी में निकाली मूर्तियों और शिलालेखों को संग्रहालय में संरक्षित कर रहा है। आइए अब हम इतिहास के पन्नों में, धर्म ग्रंथों में और पौराणिक कथाओं में जागेश्वर धाम को ढूंढते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जागेश्वर धाम कैलाश मानसरोवर पैदल यात्रा का प्रथम पड़ाव था, तथा जिस भगवान शिव की हम पूजा अर्चना करते हैं, यहाँ भगवान शिव का प्रथम शिवलिंग उपस्थित है। स्कंद पुराण के मानस खंड के अनुसार यह स्थान सप्त ऋषियों की तपोस्थली है। जागेश्वर धाम शिव की तपोस्थली है। शिव जो योग के प्रथम गुरु हैं, ऐसे आदि योगगिरी यहाँ अपनी पत्नी के साथ उपस्थित थे। शिव कैलाश से उतरकर यहाँ आए और यहाँ पर योग दीक्षा देना प्रारंभ किया। जिन 7 मनुष्यों ने योग में पारंगत हुए, उनको सप्तऋषि कहा जाने लगा। वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जन्माग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज, ये सप्तऋषि मुनिगण यहाँ अपनी पत्नियों के साथ, परिवार के साथ दीर्घ काल तक इसी स्थान पर सप्तऋषियों ने जागेश्वर महादेव के योगेश्वर के रूप को दर्शन किए। फिर कठिन एवं दीर्घ तप से सप्तऋषि यहाँ अमर ज्ञान के पुंज बन गए। सर्वप्रचलित कथाओं के अनुसार इसकी स्थापना मूलतः उत्तराखंड के नाग शासकों के द्वारा की गई थी। उन्होंने यहाँ यज्ञ करवाया और फिर उसके बाद भगवान नागेश दारुक बने शिवलिंग की स्थापना की। 125 मंदिर का समूह है, जिनमें 5 मंदिर मुख्य हैं और जागेश्वर इस क्षेत्र का नाम है। इस क्षेत्र का नाम है, इस क्षेत्र का जागेश्वर इसलिए पड़ा है, यहाँ पे भगवान शंकर जागृत रूप में था। जागृत रूप में होने के कारण यहाँ पे जागेश्वर क्षेत्र का नाम आया। जो भी इंसान यहाँ पे आता था, जो मांगता था, वो पूरा हो जाया करता था।
तो इसीलिए इस क्षेत्र का नाम जागेश्वर है। टोटल मंदिर यहाँ पे 125 मंदिर हैं और ये 7वीं शताब्दी में, उससे पहले बताते हैं कि ये काठ के थे और 7वीं शताब्दी में इनका पत्थरों में पुनः निर्माण हुआ। तो यहाँ पे मुख्य मंदिर ज्योतिर्लिंग, जो हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें 8वें नंबर में आते हैं नागेशम दारुकावने। नागेश भगवान शंकर का नाम है और दारुकावन, ये आपको जो पूरा जंगल दिख रहा है ये देवदार के वृक्ष हैं। इसको संस्कृत में दारुक बोला जाता है। हाँ, दारुक माने देवदार, वन माने जंगल, नागेश बाबा का नाम है। उसके बाद दूसरे नंबर में है हनुमान जी, जो कि वो दक्षिणमुखी हैं। उसके हाँ दक्षिणमुखी हनुमान जी हैं। मैं अभी आपको वहाँ लिए चलूँगा। उसके बाद है तीसरे नंबर में पुष्टि माता जी का नाम है, मंदिर है। और उसके बाद चौथे में महामृत्युंजय, पांचवें में केदारनाथ जी का नाम है। इसी तरीके से परिक्रमा पथ पौराणिक जो है हमारी परिक्रमा पथ बनाया गया है और परिक्रमा होती है। और उसके बाद पुनः हम यहाँ ज्योतिर्लिंग के बाद से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके फिर हम भैरव जी के मंदिर में जाते हैं, वहाँ मत्था टेक के। उसके बाद कुबेर जी का मंदिर है, वहाँ पे जाते हैं। इनको पहले ये यहाँ देखिए, ठीक है, ज्योतिर्लिंग है, ये भगवान शंकर के द्वार पर, ठीक है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकाल मोंकारम मल्लेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकाम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुष्मेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रातः पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। दारुकावन मध्ये वै संप्राप्ता सरिद्वार संफुल्ल नंदाख्यन मम पद्विनिसृता तयोः संगममध्ये वै देवो जागेश्वरोक्ति जागृति सर्वपापानि नाशिति भगवान। जागेश्वर धाम देवदार के घने जंगलों के बीच स्थित है, जिसे पौराणिक रूप से दारू का वन कहा जाता है। यहाँ की प्रमुख नदी नंदा, जिसे जटागंगा भी कहा जाता है, यह नदी भगवान शिव की जटाओं से निकली मानी जाती है। इस क्षेत्र में नदियों के संगम पर भगवान शिव जागेश्वर रूप में निवास करते हैं। जागेश्वर धाम में एक महामृत्युंजय का एक अत्यंत प्राचीन शिवलिंग स्थित है। जनश्रुतियों और मंदिर के पुजारियों के अनुसार मार्कंडेय ऋषि और उनकी पत्नी सुव्रता ने भगवान शिव की तपस्या कर पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा था। उन्हें जो पुत्र प्राप्त हुआ वह अल्पायु था, लेकिन अत्यंत ज्ञानी भी था। उस पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा गया। अल्पायु होने के कारण मार्कंडेय ने शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और उसका अखंड जाप करना प्रारंभ कर दिया। जब मार्कंडेय जी की मृत्यु का समय नजदीक आया और यमराज उन्हें लेने पहुंचे, तब वे शिवलिंग का आलिंगन कर महामृत्युंजय का जाप करने लगे। मार्कंडेय की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्रदान किया। मार्कंडेय ऋषि कहलाए और आज भी हिंदू धर्म में जन्म दिवस के अवसर पर मार्कंडेय जी की पूजा पाठ किया जाता है। महामृत्युंजय मंत्र के जाप से अकाल मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इस मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, जो जागेश्वर धाम की प्राचीनता का एक प्रबल प्रमाण है। आइए अब हम जानते हैं जागेश्वर धाम को प्रथम शिवलिंग के रूप में क्यों पूजा जाता है। जनश्रुतियों लोक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव जागेश्वर धाम में ध्यान मुद्रा में लीन थे और सप्त ऋषि भी योग अभ्यास में लगे हुए थे, तभी कामदेव ने शिव की तपस्या को भंग करने के लिए
सप्त ऋषियों की पत्नियों को वश में कर लिया। सप्त ऋषियों की कुछ पत्नियां शिव के इस रूप को देखकर अत्यंत मोहित हो गई। सप्त ऋषियों की पत्नियां शिव को प्रसन्न करने के लिए, शिव को योग मुद्रा के से जगाने के लिए उनके चारों तरफ सम्मोहन की अवस्था में नृत्य करने लगी, लेकिन शिव के ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो उनकी पत्नियां शिव के चारों तरफ नृत्य करते करते बेसुध होकर गिर पड़ी। कुछ समय पश्चात जब सप्त ऋषियों वापस आए तो उन्होंने अपनी पत्नियों को इस अवस्था में देखकर सप्त ऋषियों को अज्ञानतावश शिव को इसका दोषी समझा। सप्त ऋषियों को शिव पर क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को श्राप दे दिया कि शिव का लिंग उनसे विभक्त हो जाए। हुआ भी वही, शिव का लिंग अलग होकर अत्यंत अग्नि की वर्षा करता हुआ पूरे ब्रह्मांड में, भूमंडल में अग्नि फैलाने लगा। तभी सप्त ऋषियों की पत्नियों ने होश में आकर ऐसा दृश्य देखकर पूरा वृत्तांत अपने पतियों को पूछा। पत्नियों ने सप्त ऋषियों को अज्ञानता का बोध करवाया तथा सभी ने मिलकर भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती से क्षमा मांगकर इस अग्नि प्रवाह से धरती को बचाने की याचना करी तथा सभी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर शांत होने के लिए पश्चात शिवलिंग की स्तुति करी। इसलिए जागेश्वर धाम में प्रथम शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हुई। जागेश्वर धाम के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दंडेश्वर महादेव का मंदिर, इसी स्थान पर कामदेव जी को भगवान शिव के क्रोध का भागी बनना पड़ा था। यही सब जनश्रुतियों, लोक कथाओं के कारण यह जागेश्वर धाम विश्व में अपनी अलग छवि बिखेरता है। जागेश्वर धाम में 108 शिवलिंग हैं तथा यहाँ पर स्थित देवदार का एक वृक्ष, जिसका तना नीचे से एक तथा ऊपर जाकर 2 भागों में विभक्त हो जाता है, इस वृक्ष को शिव एवं पार्वती के अर्धनारीश्वर के रूप में पूजा जाता है। आइए अब बात करते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक ASI डॉक्टर BK शर्मा के अनुसार जागेश्वर धाम ASI के द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। कुमाऊं और गढ़वाल अगर दोनों देखा जाए तो ASI का एक ही एक म्यूज़ियम है जो जागेश्वर में है, और कुमाऊं और गढ़वाल दोनों रीजन में ASI की तरफ से 44 मॉन्यूमेंटों का देख रेख ASI द्वारा किया जाता है। उन्हीं के तहत ये जागेश्वर मंदिर समूह जो है, जागेश्वर और दंडेश्वर दोनों मंदिर समूहों का देख रेख ASI के द्वारा होता है। जागेश्वर धाम को 3 कालों में निर्माण किया गया। 6वीं शताब्दी में कत्यूर वंश, उत्तर कत्यूर वंश और चंद्र वंश के समय में प्राप्त ताम्रपत्रों में जागेश्वर धाम का निर्माण किया गया है। ताम्रपत्र संस्कृत में पाए जाते हैं। और ये मोस्टली जो मंदिर है वो कतीरी पीरियड का है, चूँकि यहाँ 2 डायनेस्टियाँ मुख्य रूप से मिलती हैं, जो एक कत्यूरी है और एक चंद्रवंशीय है। तो जो अर्लियर डायनेस्टी थी वो कत्यूरी पीरियड है, और कत्यूरी 7वीं शताब्दी से लेके और 11वीं शताब्दी तक ये माना जाता है कि उन्होंने इसका निर्माण कर दिया, और बाद में चंद्रवंशियों ने 12वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक इसका संरक्षण परिक्षण करते रहे। वो मुख्य परिसर में मल्ल राजाओं का एक शिलालेख जो जागेश्वर महादेव के प्रति उनकी श्रद्धा और भक्ति को प्रदर्शित करता है। जागेश्वर मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर विभिन्न कालों के 25 से अधिक शिलालेख मिलते हैं, जो कि संस्कृत एवं पाली भाषा में उकेरे गए हैं। यहाँ पर उपस्थित संग्रहालय की स्थापना 1995 वर्ष में एक मूर्ति कक्ष की स्थापना की गई थी, जिसमें जागेश्वर, दंडेश्वर
कुबेर मंदिर समूहों तथा समीपवर्ती क्षेत्रों से एकत्र की गई प्रतिमाओं को रखा गया है। इस मूर्ति कक्ष में वर्तमान समय में 60 प्रतिमाओं को दर्शकों के देखने के लिए प्रदर्शित किया गया है। इन प्रतिमाओं में पाषाण निर्मित उमा महेश्वर, विषपहरण शिव, व्याख्यान मुद्रा में शिव, वीणाधारी शिव, एक मुखी एवं चतुर्मुखी शिवलिंग, दुर्गा, महिषमर्दिनी, चामुंडा, कुमारी, गंगा माता, लक्ष्मी नारायण मंदिर, सूर्य नारायण, कार्तिकेय, नवग्रह, ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि प्रतिमाएं प्रमुख रूप से प्रदर्शित हैं। संग्रहालय के केंद्र में दंडेश्वर महादेव मंदिर से प्राप्त 7वीं शताब्दी के पौण राजा की अष्टधातु से निर्मित दुर्लभ एवं उत्कृष्ट प्रतिमा को भी प्रदर्शित किया गया है। संग्रहालय में प्रदर्शित प्रतिमाओं की निर्माण की तिथि 7वीं शताब्दी ईस्वी से 14वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य निर्धारित की गई है। दूसरी शताब्दी में श्री गुप्त ने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी। उस समय उत्तराखंड में कत्यूर वंश के राजाओं का राज हुआ करता था। उन राजाओं के द्वारा नागर शैली में जागेश्वर धाम मंदिर समूह का निर्माण किया गया। पहले यहाँ पर लकड़ी के मंदिर हुआ करते थे। नागर शैली के मंदिर मुख्यतः उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत मुख्य निर्माण किया गया। आज उत्तर प्रदेश का काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर, मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, उत्तराखंड का केदारनाथ, बद्रीनाथ, चंपावत का बालेश्वर मंदिर, बागेश्वर का बागनाथ मंदिर, उत्तरकाशी हनौल का महासू देवता मंदिर, गोपेश्वर का गोपीनाथ मंदिर, पिथौरागढ़ का भरसौली का शिव मंदिर, द्वाराहाट का गुजरदेव मंदिर, उत्तरकाशी का यमुनोत्री मंदिर और कई मंदिर नागर शैली की शिल्प शास्त्र की उत्कृष्ट कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। राजस्थान में सफेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया माउंट आबू का जैन मंदिर, उड़ीसा के भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर पूरे विश्व में नागर शैली की कलाकृति के लिए सुविख्यात है। नागर शैली हिमालय के विंध्य पर्वत श्रृंखला तक फैली हुई है। नागर शैली के मंदिरों की विशेषता यह है कि इसके शिखर ऊंचे ऊंचे और विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। मंदिर में एक गर्भगृह होता है जिसमें मुख्यतः देवता का स्थान होता है। नागर शैली के मंदिरों में सभा मंडप होता है जहां पूजा पाठ और कर्मकांड का स्थान सुनिश्चित होता है। मंदिर को देखकर जितना रोमांचक होता है उतना ही दिमाग आश्चर्यचकित हो जाता है। इस मंदिर का निर्माण पत्थरों से पुनः 7वीं शताब्दी में कत्यूर वंश के राजाओं के द्वारा किया गया। उससे पहले मंदिर काठ के होने का ऐसा बताया जाता है। ग्रेनाइट के पत्थरों को बिना गारे, बिना सीमेंट के पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर इंटरलॉकिंग तकनीक के द्वारा बनाया गया है। इस मंदिर के पुजारियों से बात करने पर पता चलता है कि यह मंदिर एकाएक रात को प्रकट हुआ था, लेकिन भारत में ऐसी तकनीक और इससे भी बड़े मंदिरों का निर्माण किया गया है। इन मंदिरों का निर्माण भी ऐसी ही इंटरलॉकिंग तकनीक से किया गया है। ग्रेनाइट के पत्थरों को काटना कितना कठिन होता है, ये आज के समय के सिविल इंजीनियरों से पूछना चाहिए। उनको काट काट कर मूर्ति का स्वरूप देना
मंदिरों के 100 फीट 200 फीट ऊंचे खंभों को तराशना, उनको गोल आकृति देना, उन खंभों पर चित्रकारी करना, वो भी 7वीं शताब्दी के। और ऊपर की तरफ कैनोपी बनाया गया है, वो क्योंकि स्पेशली यहाँ पे कैनोपी को एक बार दर्शकों के लिए हिंदी में समझेंगे उसको क्या बोलते हैं। एक ऊपर ही एक छत वुडन का बनाया गया है जो क्लाइमेट से बचाने के लिए, जैसे बर्फ वगैरह यहाँ ज़्यादा गिरता है या मॉइस्चर होता है, तो चूँकि जो मंदिर है वो ड्राई मशीनरी से बनाया गया है, तो उसको इसीलिए ढका जाता है कि बर्फ या पानी आए तो मॉइस्चर होकर ग्रिल के अंदर ना जाए। सर इस तरीके की जो बात आपने मुझे आज बोली है, ये बात मैं पहले भी सुन चुका हूँ, कई मंदिरों के लिए सुना है। दैट मीन्स कि उस टाइम के लोगों की सोच मॉइस्चर मतलब इस तरीके की वैज्ञानिक सोच भी थी कि भाई इस तरीके से रूफ बना देंगे, अगर लकड़ी की रूफ बना देंगे तो उसका मॉइस्चर इकट्ठा हो जाएगा और नीचे की जो एरिया उसको कम वो कैनोपी बनाने के बाद उस पर मेटल का वो करते ढकते थे उसको, ताकि बर्फ वगैरह गिरने के बाद वो नीचे पिघल के आउटसाइड में चला जाए, मंदिर के किसी पार्ट पर ना आए, ताकि वो सेफ रहे लॉन्ग टर्म तक। मंदिर का जो भी मटेरियल है, स्टोन है या उसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है, वो डीके ना हो उसका। जबकि वामपंथी इतिहासकारों से पूछने पर पता चलता है कि भारत में वैज्ञानिक तकनीक वो भारत में लेकर आए और हमारे मूर्तिकारों ने ये सब मंदिर का निर्माण छेनी और हथौड़ों की मदद से किया गया। हास्यास्पद है, ऐसा हास्यास्पद इतिहास पढ़कर ही बड़े हुए हैं हम भारतीय। किसी ने सही कहा है, हम भारतीय उन इतिहासकारों के इतिहास को पढ़ते हैं जिन्होंने हमारे ऊपर हजारों वर्षों तक राज किया, वो भी तलवारों के दम पर। जिस कालखंड में हमारे पूर्वज इतने शानदार मंदिरों का निर्माण कर रहे थे, उस कालखंड में तो कई सभ्यताएं तो पाषाण काल में जी रही थी और कुछ सभ्यताएं तो अभी जन्मी ही नहीं थी। इंटरलॉकिंग तकनीक में पत्थरों को काटा गया, मेल फीमेल तकनीक के द्वारा सांचे बनाए गए और फिर एक पत्थर को दूसरे पत्थर के ऊपर रखा गया। यदि आज हम इन मंदिरों को फिर से अलग करना चाहें तो एक क्रम में ऊपर के गुंबद के ताले को अलग करके कर सकते हैं और फिर पुनः पत्थरों पे पत्थर रखकर पहले जैसा मंदिर दोबारा बना सकते हैं। इस मंदिर के भारत में और आज जिनको हम विदेश बोलते हैं, विदेशों में असंख्य निर्माण किए गए। उस समय का इंसान कितना संपन्न और बलवान रहा होगा। आज के मजबूत से मजबूत मकान 100-200 सालों में खराब हो जाते हैं और ये मंदिर आज भी कई शताब्दियों के बाद भी सीना तान कर खड़े हैं और आज के वैज्ञानिक पीढ़ियों से पूछ रहे हैं कि बताओ हमें कैसे हमारा निर्माण किया गया है होगा। बिना आधुनिक मशीनों के कैसे ग्रेनाइट, ज्वालामुखी से निकले लार्वे से निर्मित बेसाल्ट के पत्थरों से कैसे काटा गया होगा। छेनी और हथौड़ों से यह आज भी संभव नहीं है। जागेश्वर धाम 125 मंदिरों का समूह भी वैसे ही उत्कृष्ट कला का नमूना है। देवभूमि उत्तराखंड भी ऐसे ही कई मंदिरों के राजों से भरा पड़ा है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आपको जागेश्वर धाम जाना कैसे है। जागेश्वर धाम पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर आना पड़ेगा। हल्द्वानी शहर से बस अथवा टैक्सी के द्वारा भीमताल होते हुए 90 किलोमीटर की दूरी पर आपको अल्मोड़ा शहर आना पड़ेगा। अल्मोड़ा शहर से 36 किलोमीटर की दूरी पर है जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम जाने से पहले आपको रास्ते में उत्तराखंड के लोक देवता गोलजू देवता का मंदिर, चितई मंदिर रास्ते में पड़ेगा। बस गोलजू देवता चितई के दर्शन करते हुए
आपको आगे दनिया घाट पिथौरागढ़ वाले रास्ते में आपको आगे जाना है। सबसे पहले रास्ते में आपको दंडेश्वर महादेव का मंदिर समूह मिलेगा। दंडेश्वर महादेव के मंदिर समूह से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जागेश्वर महादेव, जिन्हें नागेश दारुका बने कहा जाता है। संस्कृत में देवदार के वृक्षों को दारुक कहा जाता है। एक तरफ देवदार के जंगल और दूसरी तरफ जटागंगा और 20 तलहटी में बसा है जागेश्वर धाम, जो आपको अपने आप स्वतः ही अपनी तरफ को खींच लेगा। बस मेरा प्रयास ऐसे ही गौरवशाली मंदिरों तक पहुंचकर आपको भारत के गौरवशाली इतिहास से परिचित करवाना है। आज के लिए बस इतना ही। शीघ्र अति शीघ्र मिलते हैं एक फिर नई जगह भारत के मंदिरों के इतिहास में। धन्यवाद।